ए किसी काम का 1/5 भाग कितने दिनों में करता है? 3 दिनों में करता है। ठीक है, तो टोटल ये 1/5 भाग है, तो टोटल काम निकालने के लिए ये इधर चला जाएगा, तो 5 × 3 मतलब ए किसी काम को कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में करता है। ठीक है, क्वेश्चन में यही क्वेश्चन को अलग तरह से बस पूछा है, ए किसी काम को 15 दिनों में करता है। ठीक है, अब उसके आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ? उसके आगे दिया हुआ कि बी की जो क्षमता है वो ए की क्षमता की आधी है। ठीक है, बी की जो क्षमता है ए की क्षमता का आधी, यानी ए का जो क्षमता है, ए का जो क्षमता है उसका बी का क्षमता आधा है। ठीक है, और ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, और एक दिन में ए 2 काम करता है, तो टोटल काम कितना है हमारे पास? टोटल काम कितना है? टोटल वर्क कितना हो गया? 2। एक दिन का ए का क्षमता 2 है, और ये टोटल 15 दिन, एक दिन मतलब 15 दिन में काम करता है, तो टोटल काम हमारे पास 30 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ए और बी मिलके उस आधा भाग कितने दिनों में करते हैं? टोटल काम 30 है, 30 का आधा यानी 15, और ए और बी मिलके, ए का क्षमता 2 है, बी का 1 है, तो 15 को 3 से भागा दे देंगे, यानी 5 दिन। ठीक है, 5 दिन में करेंगे। ये इसका आधा काम पूछा था, इसीलिए 2 से डिवाइड किए, 15 हो गया, 15/3। तो ये आपका क्वेश्चन में आंसर दिया। बहुत ही आसान है, क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर आ जाएगा। कहते किसी काम को 46, 92 और 23 दिनों में करते हैं। एक्स जो है वो 46 डे में करता है, वाई कितना दिन में करता है? 92 दिन में, और जेड है वो कितना दिन में करता है? 23 दिन में। ठीक है, एक्स वाई जेड किसी काम को 46, 92 और 23 दिन में करते हैं। ठीक है, एक्स ने काम शुरू किया और 2 दिन बाद वाई जुड़ गया, तो सबसे पहले इसको पूरा सॉल्व करते हैं, टोटल काम अब निकाल लेते हैं। टोटल काम कितना होगा? 46, 92, 23। देखिए 92 कॉमन है, 92 से 46 भी जाएगा, तो इसका जो एलसीएम है वो 92 हो जाएगा, 92। ठीक है, 92 हो गया। अब 46 से एक्स का क्षमता 2 हो गया, वाई का क्षमता 1 हो गया, जेड का क्षमता 4 है, मतलब एक्स एक दिन में 2 काम करेगा, वाई 1 काम करेगा और जेड 4। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन क्या देता है? एक्स है वो 2 दिन तक काम करता है। ठीक है, जैसे एक्स के 2 दिन काम करने के बाद वाई उसके साथ जुड़ जाता है। अकेले ये कितना 2 दिन तक काम किया, मतलब एक्स 2 × 2 यानी 4 दिन काम कर लिया। अब हमारे पास कितना काम बचा? शेष 88 काम बच गया। ठीक है, और उसके बाद वाई उसके साथ जुड़ गया, और उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्रारंभ से 8 दिनों के बाद जेड जुड़ गया, तो 8 दिनों के बाद 2 दिन तो एक्स अकेले काम कर लिया है, यानी 6 दिन एक्स और वाई मिल के करेगा। तो एक्स दोनों का क्षमता कितना है? 2 और 1 3 टोटल हो गया 3। पहले 4 काम तो हो गया 2 दिन में, उसके बाद हो गया 3, और 6 दिन दोनों मिल के काम किया। ठीक है, एक्स और वाई। इस क्वेश्चन को बस समझ लीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन कहा वैसे करते जाना। तो टोटल कितना हो गया? 18, 18 4 22, मतलब 22 काम हो गया। ठीक है, 22 काम 8 दिन में हो गया। तब आपके सामने कितना क्वेश्चन काम बच गया? 92 में 22 घटेगा तो 70 काम। अब आपके सामने बच गया 70 काम। 70 काम को फिर तीनों मिल के काम करता है। तो पूछा है कि एक्स कितने दिनों तक काम किया। याद रखिए एक्स शुरू से काम करते आ रहा है, पहला 2 दिन अकेले किया, उसके बाद 6 दिन वाई के साथ मिल के किया, तो टोटल 22 काम कर लिया। अब हमारे पास बचा है 70 काम, और इस 70 काम को तीनों मिल के करता है, एक्स वाई जेड। तो तीनों का क्षमता को जोड़ देंगे, 2 1 3 और 3 1 4 7। 7 क्षमता 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो तीनों मिल के 10 दिन में पूरा काम को कर दिया। 70 काम जो बचा हुआ उससे तीनों मिल के 10 दिन में पूरा काम कर दिया। तो एक्स अकेले कितना दिन काम करते रहा? पहले 8 दिन एक्स, पहले 2 दिन अपना अकेले, फिर वाई के साथ 6 दिन, टोटल 8 दिन, और सब मिल के तीनों मिल के 10 दिन। तो एक्स का टोटल कितना हो गया? 2 दिन, फिर 6 दिन वाई के साथ मिल के, एक्स अकेले किया ये 2 दिन, फिर 6 वाई के साथ मिल के, और लास्ट में 10 दिन किया तीनों मिल के। तो टोटल 10 6 16 2 18। तो एक्स जो है वो अकेले कितना दिन में काम किया? 18 दिन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट का क्वेश्चन है, बस कहानी की तरह क्वेश्चन देते गया कौन कितना दिन काम किया। इस क्वेश्चन को बना लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक किसी काम को 48 दिन में समाप्त करता है, बी 60 दिन में, दोनों 12 दिन तक साथ मिलकर काम करते हैं, फिर ए चला जाता है। तो बी शेष काम के 25% को कितने समय में पूरा करेगा? ठीक है, ए किसी काम को कितने दिनों में करता है? ए किसी काम को 48 दिनों में करता है, 48 डे में। बी किसी काम को कितने दिनों में करता है? बी किसी काम को कितने दिनों में करता है? 60 डे में, 60 दिन में। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों ने 12 दिनों तक साथ मिलकर काम किया। तो चलिए यहाँ पे पहले आगे बढ़ते हैं। टोटल काम कितना हुआ? टोटल देखिए 48 और 60, इसका एलसीएम लेंगे तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए एक चीज़ तो दिख रहा है एलसीएम लेने में, दोनों में 12 कॉमन है। ठीक है, और 12 कॉमन है तो इसको आप लिख सकते हैं 12 × 4, और इसको लिख सकते हैं 12 × 5। तो 4 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, उसको 12 से गुना कर दीजिए कॉमन से। ठीक है, जल्दी से आप एलसीएम निकाल सकते हो। 4 और 5 का एलसीएम मतलब 4 और 5 का गुना, ये हो गया आपका 20,
ये हो गया 20 और साथ में 12, तो ये आपका टोटल काम हो गया, यानी 12 को 2 से यानी 240। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम हो गया 240 हो गया। ठीक है, अब इसमें से ए का जो क्षमता है, 240 को 48 से भाग दीजिएगा तो ये होगा 5, और 240 को आप 60 तो ये 4। तो ए का क्षमता है 5, ठीक है, ए का क्षमता है 5 का और बी का क्षमता है 4, मतलब एक दिन में ए 5 काम कर सकता है, बी 4 दिन, और दोनों ने 12 दिन तक काम किया साथ में। ठीक है, तो दोनों एक दिन में कितना मिल के काम करेंगे, दोनों एक दिन में मिल के काम करेंगे, 5 और 4 9। ठीक है, दोनों एक दिन में मिल के 9 काम किए, ए और बी। ठीक है, इन लोगों ने 12 दिनों तक काम साथ में किया, 12 दिनों तक साथ में काम किया, तो 9 को 12 से गुना करेंगे, मतलब टोटल 108 काम इन लोगों ने मिल के किया। लेकिन टोटल काम कितना है, ये है 240, 240, 12 को गुना करेंगे तो 240 में से 108 काम इन दोनों ने मिल के किया। उसके बाद क्या है, उसके बाद वहाँ से ए है वो चला जाता है, ए काम छोड़ के चल जाता है, और शेष काम का 25% बी कितने दिनों में करता है। ठीक है, देखिए 108 काम मिल के कर दिया, 240 में से बचा कितना काम, बचा 132 काम। ठीक है, 132 काम जैसे ही बचा, उसको जो बी है, जो बी है ए चला गया, तो बी है उसको उस काम का 25% कितने दिनों में करेगा। बी का एक दिन का क्षमता 4 है, और इस काम का 25% का वैल्यू 1/4। ठीक है, 1/4, तो इस काम का 25% कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो इसको काट देते हैं, ये इंटूज कर देते हैं, तो 4 से कट जाएगा, 4 से 33, मतलब ये इतने दिनों में करेगा 33/4। तो पूछा है कितने दिनों में, तो इसे पूर्णांक में चेंज कर दे, 4 से 8 बार में, और ये एक बार में 1/4, यानी इसको 8 और ये 24 घंटा में यहाँ चेंज करना, तो 24 को 4 से आप डिवाइड करिएगा तो 6, तो 8 घंटा 6 आवर, तो ये है।